स्वागत है दोस्तों। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की बकाया राशि भुगतान करने की मांग आरजेडी ने बिहार विधानसभा में किया प्रदर्शन। राजद विधायकों ने बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत 2 लाख रुपए के लंबित भुगतान को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के वादे से मुकर रही है। बिहार में शोक, औरंगाबाद के डॉक्टर की भी गई जान। झारखंड के चतरा जिले में सोमवार रात एक एयर एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें औरंगाबाद के मदनपुर निवासी डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता सहित 7 लोगों की मौत हो गई। डॉक्टर विकास रांची से एक मरीज को दिल्ली ले जा रहे थे, तभी खराब मौसम के कारण यह दुखद हादसा हुआ। उनके असामयिक निधन से मनिका गांव और पूरे क्षेत्र में गहरा शोक व्याप्त है। चौकीदार दफादार लाठीचार्ज पर चिराग पासवान का अपनी ही सरकार पर हमला। बोले बर्दाश्त नहीं करेंगे। चौकीदार दफादार पर हुए लाठीचार्ज मामले पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस घटना को निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। पासवान ने कहा कि गांवों की सुरक्षा करने वालों पर बल प्रयोग स्वीकार्य नहीं है। पटना मेट्रो भूतनाथ से मल्लाही पकड़ी तक 26 फरवरी को ट्रायल रन। 27 से सामान्य सेवा पटना मेट्रो भूतनाथ से मल्लाही पकड़ी तक विस्तार के लिए तैयार है। 26 फरवरी को इस नए सेक्शन का ट्रायल रन होगा, जिसके कारण उस दिन आम यात्रियों के लिए सेवा बंद रहेगी। 27 फरवरी से मेट्रो सामान्य समय पर चलेगी। पटना के पास नकली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़, एएनटीएफ की बड़ी कार्रवाई। 9 गिरफ्तार। पटना के पास एक अवैध नकली दवा फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एएनटीएफ ने छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली और एक्सपायर्ड दवाएं, जिनमें कोडीन सिरप और ओपियोइड्स शामिल हैं, जब्त की। इस कार्रवाई में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पटना लखीसराय को मिलेगा नया रेल संपर्क। सम्राट चौधरी ने पीएम का जताया आभार। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पुनारख किऊल के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना को मंजूरी मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। 2668 करोड़ की यह परियोजना पटना लखीसराय को नया रेल संपर्क देगी, जिससे यात्रा सुविधा बढ़ेगी। लैंड फॉर जॉब केस में आज अहम दिन। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। लालू राबड़ी दिल्ली में लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंचे। आरोप तय करने की प्रक्रिया पर बहस हुई, जिसमें लालू राबड़ी ने आरोपों से इनकार किया। सीबीआई ने 103 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। बीटीएससी में 11,389 स्टाफ नर्स भर्ती अटकी, रिजल्ट जारी। लेकिन कोर्ट केस से डीवी पर ब्रेक। बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी द्वारा 11,389 स्टाफ नर्स पदों पर भर्ती प्रक्रिया कोर्ट केस के कारण अटक गई है। परीक्षा परिणाम 11 दिसंबर 2025 को जारी हुए थे, लेकिन पटना उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन होने से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टल गया है। पटना चाणक्य लॉ कॉलेज एलएलएम छात्र की संदिग्ध मौत। हॉस्टल में फंदे से लटका मिला शव। लव लेटर बरामद। पटना के चाणक्य लॉ कॉलेज के एलएलएम छात्र मयंक राज की हॉस्टल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उन्हें फंदे से लटका पाया गया और अस्पताल ले जाने पर मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस को कमरे से एक प्रेम पत्र मिला, जिसमें मानसिक परेशानी का जिक्र है। पटना सहित 15 जिलों का गिरा तापमान। आईएमडी ने बताया कब बदलेगा मौसम का मिजाज। बिहार में पछुआ हवाओं के कारण मौसम शुष्क बना हुआ है, जिससे सुबह शाम हल्की ठंड महसूस हो रही है। दिन में धूप से गर्मी का एहसास होता है। राजधानी सहित 15 जिलों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पटना का अधिकतम तापमान 28.9 डिग्री सेल्सियस रहा। 2 मार्च के आसपास पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से आंशिक बादल छाने की संभावना है। गंगा में राष्ट्रीय जलमार्ग पर जहाजों का परिचालन बढ़ा। IWAI सुगम आवाजाही बनाने में जुटा। गंगा में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 पर जहाजों का परिचालन बढ़ गया है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI पटना जहाजों के लिए बाधा रहित मार्ग सुनिश्चित कर रहा है।
NIOS प्रायोगिक परीक्षा 2026 17 मार्च से 1 अप्रैल तक होंगी परीक्षाएं। माध्यमिक उच्च माध्यमिक विषयों का शेड्यूल जारी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS ने मार्च अप्रैल 2026 सत्र की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी हैं। बिहार के स्कूलों में जल्द लगेगी सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन। कॉलेजों में आपदा प्रबंधन पढ़ाई के लिए सरकार पत्र लिखेगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने घोषणा की कि बिहार के अधिकांश स्कूलों में अगले 2 महीनों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें लग जाएंगी। वर्तमान में केवल 0.95% स्कूलों में यह सुविधा है। बिहार में भाषाई निदेशालय के गठन का रास्ता साफ। नियमावली को मिली मंजूरी। बिहार में भाषाई निदेशालय के गठन का रास्ता साफ हो गया है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा तैयार नियमावली को वित्त और सामान्य प्रशासन विभागों ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार पुलिस परेड की सलामी ली। पुलिस कर्मियों को किया सम्मानित। गृह मंत्री सम्राट भी रहे शामिल। बिहार पुलिस सप्ताह के दौरान पटना के मिथिलेश स्टेडियम में सामूहिक परेड और वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित हुआ। सीएम नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम सम्राट ने परेड की सलामी ली। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने की विभागीय समीक्षा बैठक। 15 मार्च तक निविदाएं नीलामी पूरी करने के दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के निर्देश पर निदेशक मनीष कुमार मीणा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। सभी जिलों के खनिज विकास अधिकारियों को 15 मार्च तक लंबित निविदाएं और नीलामी प्रक्रियाएं पूरी करने के सख्त निर्देश दिए गए। सिविल कोर्ट बम धमकी। ईमेल मामले में पटना पुलिस चेन्नई से खाली हाथ लौटी। 3 दिनों तक की छानबीन, नहीं मिली सफलता। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले ईमेल भेजने वालों की तलाश में पटना पुलिस जैसलमेर और चेन्नई गई थी, लेकिन पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। मुजफ्फरपुर में झोलाछाप पशु डॉक्टरों और अवैध क्लिनिकों पर शिकंजा। टीम गठित। मुजफ्फरपुर में बिना निबंधन चल रहे पशु टीकाकरण और गर्भाधान केंद्रों पर नकेल कसने की तैयारी है। विभाग ने 24 पशु चिकित्सा पदाधिकारियों की टीम गठित की है, जो झोलाछाप डॉक्टरों और अवैध निजी क्लिनिकों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई करेगी। मुजफ्फरपुर में उच्च शिक्षा को बड़ी उड़ान। 60 कॉलेजों के संबंधन प्रस्ताव को मिली हरी झंडी। BRI बिहार विश्वविद्यालय ने मुजफ्फरपुर में 60 कॉलेजों के संबंधन प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिससे स्नातक में लगभग 20,000 सीटें बढ़ेंगी। मानकों का पालन न करने वाले 20 कॉलेजों के प्रस्ताव रोके गए हैं, जिनमें दस्तावेजों की कमी मुख्य कारण है। 17 कॉलेजों में नए PG विषयों की पढ़ाई को भी हरी झंडी मिली है, जिससे उच्च शिक्षा का विस्तार होगा। सांसद संजय झा बने भारत जर्मनी संसदीय मैत्री संघ के अध्यक्ष। कई अन्य सांसदों को भी मिली जिम्मेदारी। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा को भारत जर्मनी संसदीय मैत्री संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने PM मोदी और लॉस अध्यक्ष ओम बिरला का आभार व्यक्त किया।